रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज तो एक न एक दिन ढल ही जाएगा। रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज तो एक न एक दिन ढल ही जाएगा। और गम न कर ऐ तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुष्ट से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। गम न कर ऐ तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुष्ट से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। जहां जरा सी भी तकलीफ उसे पहुंचती थी, वो अपना जख्म मुझे ही दिखाने आता था। और नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने। गरीब था तो मेरे घर बुलाने आता था कि एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। जब तक आपकी दाद नहीं आएगी, अदनान प्रतापगढ़ी माइक पर नहीं आएगा। तालियां बजाएं आप सबसे पहले कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बहरहाल मोहतरम सामीन, अभी हम और आपको किन शायरों को सुनना है आप जान रहे हैं। और बहुत आवाज आ रही इधर उधर से कि दिल साहब को बुला दीजिए, दिल साहब को बुला दीजिए। दिल साहब को भी जरूर आपके सामने पेश किया जाएगा कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। फिर कोई इरशाद अंजुम मालेगांवी के 4 मिसरे हैं कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। और रोशनी आपके घर में हो तो खिड़की खोले, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। दिल के बारे में किसी शायर ने कहा है कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। मैं एक मर्तबा मीडिया के इन तमाम थके हुए दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने कमर को इस तरह से जमीन पे लिटा दिए हैं जैसा कि कोई हारा हुआ मैदान का सिपाही मैदान को छोड़कर कहीं जाके पेड़ के नीचे लेट जाता है अपनी बेसुबाती पे। लेकिन जितने भी मीडिया वाले दोस्त हैं, आप इस तरह से राइफल लगा के सामने खड़े हैं कि पीछे ऐसा महसूस होता है कि इन सब की निगरानी में है। 4 मिसरे सुनिएगा कि बिजलियों की जद पे मेरा आशियाना आ गया। 1-2 लोग आह वाह कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए, क्या जाएगा। हाँ, और इधर भी चेयरमैन हजरात बैठे हैं। नासिर भाई, आप अपने हल्के में भी बेदारी लाइए, तालियां बजवाइए एक मर्तबा, जोरदार तालियां। कि बिजलियों की जद पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया। बिजलियों की जद पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया। घर के आंगन में बहुत खुश हूं मैं अपनी माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। घर के आंगन में बहुत खुश हूं मैं अपने माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। आप इनको सुनिएगा, अगर सुन लीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपके शेरी फहम कितने बुलंद है। मुझे उसने डराया, डर गया मैं। मुझे उसने डराया, डर गया मैं। खुशी से जी रहा था, मर गया मैं। मुझे उसने डराया, डर गया मैं। खुशी से जी रहा था, मर गया मैं। अचानक
वो मेरे नजदीक आया, अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। और नजमे साहब के लिए ये शेर दिल साहब के हवाले से, अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। अदनान सुफियान सुनना, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, तो फिर इतनी बुलंदी पर गया मैं। वाह क्या बात है, बहुत किसी का हाथ मेरे सर पे आया, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, तो फिर इतनी बुलंदी पर गया मैं। बहुत अच्छा, अच्छा है। और साहब को माल के साथ आप माला के साथ माल भी देते हैं, मुझको सिर्फ बेटा चचा बता के आप काम चला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। चलिए बहरहाल अभी यहाँ बैठे हो, जाने का माहौल बिल्कुल ना बनाए, बस दिल खैराबादी साहब के हुजूर हम लोग पहुंचने वाले हैं और इंशाअल्लाह उनकी खूबसूरत शायरी से भी हम लोग महसूस होने वाले हैं। लेकिन अभी बैठे हुए थे तो हमारे बहुत मोहतरम और इस मुशायरे के बड़े करम फरमा आली जनाब रजीक अहमद साहब साबिक मुखिया जी, उन्होंने मास्टर बशीरुद्दीन साहब से कहा कि खाली माला लेके दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, माल लेके क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे एक लतीफा याद आ गया, सुनिएगा, एक लतीफा सुनिएगा कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी का पहला ऑपरेशन करने जा रहे थे, हाथ में माला लेके डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गए। अब जिस मरीज का ऑपरेशन होना था वो देख के बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार माजरा क्या है कि हमेशा डॉक्टर हाथ में आला लेके आता है, वो चीजें लेके आता है जिनसे ऑपरेशन करते हैं, या हाथ में माला लेके आए हैं। मरीज ने पूछ दिया कि डॉक्टर साहब क्या माजरा है, आखिरकार वजह क्या है कि आप हाथ में माला लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप आराम से लेते। कहा नहीं, जब तक आप वजह नहीं बताएंगे तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसी बात है? कहा हाँ ऐसी बात है। कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा है कि ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो माला मैं पहन लूंगा और नाकाम हो गया तो माला तुमको पहना दूंगा। बात समझ में आ गई? देखिए ये मुशायरा बहुत देर से संजीदगियों के दौर से गुजर रहा है और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे शेर सुन रहे हैं। अभी हमारे दरमियान तंज़ो मज़ाह की एक बेहतरीन शायर जो बहुत खूबसूरत मज़ाहिया शेर और ऐसे शेर जो इस महफिल में ठहाके और चेहरे पर मुस्कुराहट का माहौल पैदा कर देंगे, हमारे दरमियान आज की इस फहरिस्त में मीम सरवर पंडौलवी साहब मौजूद हैं।